Let's improve English. तुम्हें तो मुझ में बस कमियां ही नजर आती हैं, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. यू आर श्योरली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, यू ओनली नोटिस माई फ्लॉज. यू ओनली नोटिस, नजर आती हैं, यानी आप नोटिस करते हो किन्हें? कमियों को, फ्लॉज को. यू ओनली नोटिस माई फ्लॉज. तुम्हें मेरी अच्छाइयाँ तो नजर ही नहीं आती. यू नेवर नोटिस माई क्वालिटीज. यू नेवर नोटिस माई क्वालिटीज, यानी मेरी क्वालिटीज को कभी तो नोटिस करते ही नहीं. ये तो रोज का नाटक है, रोज का नाटक है ये, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, दिस इज पार फॉर द कोर्स. दिस इज पार फॉर द कोर्स. जी हाँ, इट्स एन इडियम इन इंग्लिश. इफ समथिंग इज पार फॉर द कोर्स, इट मीन्स इट्स अ डेली अकरेंस. इट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. दिस इज अ डेली ड्रामा. दिस इज अ डेली अकरेंस, ऐसे भी कह सकते हैं. उस पे ताश खेलने का भूत सवार है. जब हमें ऐसी बातें कहनी हो ना कि उस पे ये करने का भूत सवार है, उस पे वो करने का भूत सवार है, उसके लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे, obsession. He has an obsession with playing cards. He has an obsession with doing something. यानी उसे कुछ करने का भूत सवार है. He has an obsession with playing cards. मैं उतारूंगा उसका ये भूत. उसका ये भूत मैं उतारूंगा. तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, I will cure his obsession. I will cure his obsession. यहाँ पर इस obsession वर्ड के मुताबिक हमने इसके साथ cure का यूज किया कि उसको एक जो obsession हो रखा है उसे मैं क्योर कर दूंगा. I will cure his obsession. मैं उतारूंगा उसका ये भूत. अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं. इंग्लिश में कहेंगे, May I ask a question if you don't mind? May I ask a question if you don't mind? वो छिप कर हमारी बातें सुन रहा है. छिप कर किसी की बातें सुनना, इसे इंग्लिश में eavesdrop करना कहते हैं. देखिए सेंटेंस को, He is eavesdropping on us. He is eavesdropping on us. If someone is eavesdropping on you, it means he is listening to you while you're talking to someone else, and he doesn't want you to know that he is listening to you while you're talking to someone else. He is eavesdropping on you. So वो छिप कर हमारी बातें सुन रहा है. He is eavesdropping on us. मैंने उसे छिप कर हमारी बातें सुनते पकड़ा. हमारी बातें सुनते पकड़ा. I caught him eavesdropping on us. I caught him eavesdropping on us. तुम छिपकर लोगों की बातें सुनना कब छोड़ोगे? When will you stop eavesdropping on people? इस तरीके से एक वर्ड को सीखने के लिए और उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएं उतना ही बेहतर है, ताकि राइट टाइम पे वो वर्ड आपको याद आए और आप उसका यूज़ भी कर सकें. जो मैं चाहता हूँ उसे मैं हमेशा हासिल कर लेता हूँ. इंग्लिश में कहेंगे, I always achieve what I want. I always achieve what I want. तो यहाँ पर जो हिंदी में आते हैं ना, जो मैं चाहता हूँ उसे मैं, ये जो उसे, इसके लिए सिंपली हम कहेंगे I always achieve what I want. इस what में ही सब आ गया, जो वो सब कुछ. अपने जज्बातों पे काबू करना सीख लो. बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हो. इंग्लिश में कहेंगे, learn to control your emotions. learn to control, जैसे learn to speak English, learn to do something, learn to control your feelings, learn to control your emotions. अपने emotions को, जज्बातों पे काबू करना सीख लो. अपने इमोशंस को काबू करना सीख लो. अपने जज्बातों पे काबू करना सीख लो. तुमने उससे सींग क्यों उलझा लिए? तुमने उससे सींग क्यों उलझा लिए? कहने का मतलब है तुम उससे क्यों उलझ गए? तुमने उससे बहस क्यों की? क्यों तुमने उससे आर्ग्यू किया? तो इंग्लिश में एक इडियम होता है जो बिल्कुल परफेक्टली इक्विवेलेंट है, इसके एकदम सेट बैठता है. Why did you lock horns with him? Why did you lock horns with him? जी हाँ, इंग्लिश में सींग को हॉर्न कहते हैं और ये मैंने लिटरली कोई ट्रांसलेट नहीं किया है, बल्कि ये इंग्लिश में एक इडियम है, लॉक हॉर्न्स विद समवन. इसका मतलब होता है किसी से उलझ जाना, किसी से आर्ग्यू करने लगना, किसी से बहस करना, किसी के साथ फाइट करने लगना. Why did you lock horns with him? क्यों उसे सींग उलझा लिए? That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला है. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. Thank you very much for watching this video lesson. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye.